पटना में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई है, जिसमें तय हुआ है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये बातें दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा ने कही हैं। साथ ही एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम चलाने की बात करते हुए कहा कि 15 जनवरी से 25 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में संयुक्त बैठकें होंगी। वहीं तो एनडीए अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा चुनाव। सभी जिलों में होगी एनडीए की संयुक्त बैठक। 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व किया स्वीकार। 15 से 25 जनवरी तक एनडीए की संयुक्त बैठक। और इस पटना में एनडीए की इस बैठक में अध्यक्षों की बैठक में यह तय हुआ कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये बातें दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ दिलीप जायसवाल और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कही हैं। तो साथ ही एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम चलाने की बात करते हुए कहा कि 15 जनवरी से 25 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में संयुक्त बैठकें होंगी। तो एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम और संयुक्त बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है कि 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। यानी वो कयास, वो सवाल जो उस वक्त उठाए जा रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी एनडीए की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही देगी, तो अब उसका जवाब मिल चुका है। हां, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी चुनाव बिहार विधानसभा का। पटना में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में ये बात बनी। जहां एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और दोनों के संयुक्त बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तो वहीं 15 से 25 जनवरी तक यानी 10 दिनों की एनडीए की संयुक्त बैठक चलेगी, जिसमें जिला अध्यक्षों के स्तर पर ये बैठकें होंगी। आगामी रणनीति तय किया, जो हमारा 15 जनवरी से सामूहिक गठबंधन दल का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने जा रहा है, उस पर आगे की रणनीति तय की गई। और आज हम लोगों ने फैसला लिया कि पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के सभी कार्यकर्ता पांचों दल के जो है उस सम्मेलन में आएंगे, और उसके लिए हमें जो है किस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है और बार बार इस बात को मीडिया सामने ला रहे हैं। अभी तो चर्चा किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। स्पष्ट है कि हम लोग ने साझा कार्यक्रम चलाने के लिए एनडीए का जो कार्यक्रम तय है 15 जनवरी से प्रथम चरण का हम लोगों ने घोषणा भी किया है, जो आप लोग को ब्रीफ भी किया है। उसी कार्यक्रम को बृहत रूप से कार्यक्रम को तय किया हम लोग ने कि साझा कार्यक्रम किस रूप में चलाया जाए, इसी पर हम लोग ने चर्चा किया है। दल के नेता मुख्यमंत्री पद के नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि एनडीए घटक दल के तमाम नेता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 चुनाव लड़ने का तय है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आखिरकार 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। संयुक्त बयान आ गया है, फैसला हो चुका है, यानी अब नीतीश कुमार बनाम ऑपोजिशन होगा। क्या कहेंगे? जी देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं 2025 में 225 सीटों पर जीत का, वो एक नमूना इसका है। और ये नमूना है कि एनडीए की एक घटक दलों की बैठक नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग आवास पे हुई थी। वहाँ निर्णय लिया गया था कि हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाएं, जिस तरह से अभी हाल के दिनों में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, वहाँ एनडीए का जो घटक दल है इम्पैक्ट दिखा और एक मत दिखा, और सभी लोग एक दूसरे के सीट पे जा कर के चुनाव प्रचार किए, कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक लगाया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि चारों की चारों सीटें जो है उपचुनाव की वो एनडीए ने जीता, जिसमें से 3 सीट तो महागठबंधन के थे। आरजेडी के बेलागंज की सीट जो है 32 साल से किसी को नहीं मिली थी, वो सीट एनडीए ने जीता। इससे उत्साहित है एनडीए के घटक दलों के नेता। और नीतीश कुमार ने टारगेट दे रखा है कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक विभिन्न जिलों में जाकर के आप सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक करिए। इसमें सभी बैठक में सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा, ये लोग शामिल होंगे। और ये जो बैठक बुलाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं से ये कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश होगी कि आप बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें। और हर बूथ पर मिनिमम ये लोग टारगेट रख करके चल रहे हैं कि 10
कार्यकर्ता तो जरूर बूथ को संभालें। तो ये एक बड़ी बात है और इसी के स्ट्रेटजी के तहत ये तय हुआ है और यह काफी ही अहम फैसला है और खास करके एनडीए की जीत में ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी राज छुपा हुआ है इस जीत के पीछे। क्योंकि बूथ स्तर पर जब ये कमेटी बनेगी और कमेटी की बैठक होगी और कमेटी को टारगेट दिया जाएगा कि आप यहाँ जाएं और इन लोगों से संपर्क करें जहां आपको वोट नहीं मिलता है, वो उस जगह पे जाएं, उस गांव में जाएं, उन लोगों से मिले। अभी से ही ये स्ट्रेटजी तय होने लगेगी। इसका नतीजा होगा कि 2025 का चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में संभावना है कि होने वाला है। तो वो एक टारगेट अभी से फिक्स कर दिया गया है कि हम लोग 225 सीट तो किसी तरह लाएंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। जी तो उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फैसला हो चुका है कि आगामी विधानसभा एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।